हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। Oh shit, here we go again. फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में जैसे कि रोथर ने आपको बताया कि हम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, बट डिफरेंस करने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे साइबर सिक्योरिटी, ये कहीं ना कहीं आईटी फील्ड में स्पेशलाइज्ड एक ब्रांच है एंड इट इज अ सब स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में सिंपल सी चीज है, स्टूडेंट को ये नॉलेज दी जाती है कि वो अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, नेटवर्क्स को कैसे बचा सकते हैं और डेटा को जो कि साइबर अटैक होते हैं। मतलब हर कंपनी के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी से डेटा कैसे स्नैच किया जा सकता है, बिकॉज आपके पास दिन भर जो कॉल्स आते हैं ये सब कहां से, ये सब डेटा का ही कमाल है ना, राइट। जितनी भी कंपनी सेल्स कर रही है वो डेटा के थ्रू कर रही है। तो सेम थिंग अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें सिस्टम को कैसे सेव किया जा सकता है, राइट, नेटवर्क्स को, डेटा को कैसे सेव किया जा सकता है साइबर अटैक से, इसके बारे में पढ़ाई होती है। वैसे अगर हम एथिकल हैकिंग की बात करें, अब हैकिंग का मतलब आपने कहीं से चोरी करके इंफॉर्मेशन निकाल दी, बट इसके आगे एथिकल लगा है, मतलब ये कंपनीज कई बार कराती हैं अपने सिस्टम की जानकारी। एक होता है कि हैकिंग वो करना इलीगल है, बट एथिकल हैकिंग मतलब बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। मान लीजिए किसी भी हैकर ने आपकी किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर या उसको XYZ डाटा को एक्सेस करने के लिए उसको हैक किया है, तो वहां पर उसको कहीं ना कहीं कौन रोक सकता है, तो आप ही का रोल वहां पर होने वाला है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से आप बहुत सारे बैंक्स की एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब हैकर्स तो ये भी कर सकते हैं ना कि उन्होंने आपका नंबर सब कुछ हैक कर लिया और आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए, क्योंकि ये सब सिस्टम से ही चल रही है। तो एथिकल हैकिंग में आप ये तमाम चीजें सीखते हो कि क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। इवन आप कंपनीज को और दूसरी लोगों को ये भी बताते हो कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इतना सिक्योर रखना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आजकल का जिस तरीके से डिजिटल का जमाना है, उसके लिए आपको आपकी जरूरत खास तौर से होने वाली है। तो सिंपल सी चीज ये है कि एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि लेट्स से आप HDFC बैंक हो या फिर आप ICICI बैंक हो, तो आपने मुझे हायर किया कि तुम्हें मेरी वेबसाइट को हैक करना है, राइट। जब मैं हैक करूंगी तो मुझे ये लूप होल्स पता चलेंगे कि यार यहाँ पे दो जगह तो हैक की जा सकती है और फिर उसी चीज पे कंपनीज काम करती हैं, तो दैट कम्स अंडर एथिकल हैकिंग। सो ये भी आता है जैसे कि आपको नए नए सेफ्टी फीचर्स लाना है, ये तमाम चीजें सो डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कोर्स में आप डिजाइन, प्रोसेस, प्रैक्टिसेस, नॉलेज गेन करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा के अननोन अटैक से। वेयर अगर हम एथिकल हैकिंग की बात करें तो ये सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट, जो कहीं ना कहीं इंप्रूव कंपनी के वर्किंग को चेक करते हैं और इंप्रूव करते हैं कंपनी की कंप्यूटर सिस्टम प्रोटेक्शन को, राइट। इनका रोल होता है एडवांस पेनिट्रेशन चेक करना, नेटवर्क और डिटेक्ट करना कि कहां पे क्या कमियां हैं, सो दैट उस तरह से सिक्योरिटी सेटअप किया जा सके। तो एक कहीं ना कहीं ये मेक श्योर करता है कि सिक्योरिटी कैसे करनी है और एक ये मेक श्योर करता है कि क्या क्या गलत है और उसके लिए किस किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और ये बात ये करते हैं क्या वाकई में ये कोर्स डिमांड में भी है या जस्ट हम लेक्चर ही दिए जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें डिमांड की बात करें तो बहुत डिमांड है। मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाती हूँ। ये डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, राइट। हमारा डेली बेसिस पे ऑनलाइन यूसेज है, बहुत ज्यादा है। भले वो हम पैसे के ट्रांजैक्शन की बात करें, भले वो हम शॉपिंग की बात करें, भले वो हम इवन एजुकेशन की बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई है। तो ऐसे में हमारी प्राइवेसी, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उनका सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द रीजन साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा यूज
यूज है। अब हम एथिकल हैकिंग की डिमांड की बात करें तो सिंपल, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि लेट्स से HDFC बैंक ने बना दी वेबसाइट, उन्होंने अपने लेवल पे चेक कर लिया, अच्छा सारी चीजें सही है, पता चला किसी अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो एक क्लिक में गायब हो गए। तो अगर वो ये लूपहोल नहीं फाइंड करेंगे तो वो अपनी सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग नहीं करते। तो दोनों ही ब्रांचेस की डिमांड बहुत ज्यादा है और दोनों ही ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर नॉलेज के बगैर, जैसे कई ब्रांचेस ऐसी हैं कि अगर आप उसमें डिग्री लेते हो, राइट, कहीं ना कहीं आप इंटर्नशिप करते हो या दूसरों के साथ काम करते हो, आप सीख सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक इंटरेस्टिंग ब्रांच भी है, राइट। वो कहते हैं ना, लालने के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो अगर आप एथिकल हैकर हो, ये सारी चीजें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है कि आप देखिए कि आप वाकई में मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, और जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इसको देखकर ही जाना होगा आपको। सो अगेन डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल डाली गई है, आप जाइए, जाके उसको चेक करिए, वहां पर आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप स्पेसिफिकली कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके डिटेल्स आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलर कोर्सेज की, क्योंकि अगर हम इन दोनों में बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री होते हैं, बहुत तरह के सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होता है, डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है, राइट। जो साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी दूसरी ब्रांचेस में होते हैं। यूजी बीटेक में साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, बीएससी इन नेटवर्किंग में कर सकते हैं, पीजी एमटेक इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कर सकते हैं, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी में आप कर सकते हैं। Whereas अगर हम डॉक्टरेट में बात करें तो इसमें PhD इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एथिकल हैकिंग में बात करें तो बहुत सारी सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जो एथिकल हैकिंग के लिए होते हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, तो फॉरेंसिक एनालिस्ट, राइट, पेनिट्रेशन टेस्टर एक्सेट्रा। डिप्लोमा पीजी में आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। यूजी में बीटेक होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। बीएससी नेटवर्किंग होता है, देन एमटेक में भी कई तरह के कोर्सेज होते हैं और इवन PhD लेवल पे भी कोर्सेज होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की, एंड दैट टू बीटेक अगर आप करना प्लान कर रहे हो तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस है, राइट। सो अगर हम बात करें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यार सीधी सी बात है, एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस दोनों अलग अलग चीजें। एलिजिबिलिटी ये है कि 50% आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। अगर आप SC ST के OBC के हो तो 40 और 45% चल जाएगा। लेकिन दोनों ही कोर्सेज में सिमिलर एलिजिबिलिटी है। जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, IITs, NIT, ट्रिपल IITs या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में जा रहे हो, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो वहां का एग्जाम सेपरेट भी होता है। JEE एग्जाम्स को मोस्टली यूनिवर्सिटीज कवर करती हैं, लेकिन मान लीजिए बिट्स पिलानी जाना है तो बिट सेट देना होगा, VIT जाना है तो VIT का अलग एग्जाम होगा, SRM का अलग होता है, मणिपाल। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं, ये डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें आपको अलग अलग एग्जाम्स और मेरिट डिपेंड करती है। उसके अलावा अलग अलग स्टेट के अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में आप यहाँ पर पढ़ना पड़ता है आपको डिजिटल प्रिंसिपल एंड सिस्टम डिजाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, और इंक्लूड डाटा स्ट्रक्चर, तमाम इन चीजों के बारे में। एथिकल हैकिंग में आप कई सारी लैंग्वेजेस जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स, पाइथन बेसिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशन, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगर कॉलेज की बात करें तो टॉप कॉलेजेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो एथिकल हैकिंग में आपको IITs में धनबाद में मिल जाएगा, NIT सूरत कला, BIT वेल्लोर, NIT राउरकेला, NIT कैलीकट, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, ट्रिपल IIT दिल्ली, मेन भोपाल पंजाब, इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। तो ये तमाम आपको एथिकल हैकिंग यहाँ से मिल जाएगी। वेयर हम एवरेज फी स्ट्रक्चर की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में एवरेज फी स्ट्रक्चर 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। वेयर अगर आप एथिकल हैकिंग की बात करें तो इसमें अगर आप UG कोर्स के लिए जाते हो तो उसमें फीस जो है वो भी 1 लाख से 2 लाख के बीच में वेरी करती है। सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पर अब से 7 से 8 लाख के बीच में एवरेज सैलरी मिल जाती है। एथिकल हैकिंग में अगर आप बात करें तो 5 से 8 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है। अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग एरियाज की, तो साइबर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन क्रिप्टो
एनालिस्ट, देन सिक्योरिटी इंजीनियर, क्रिप्टोग्राफर एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट की प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग की बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजर, आपको यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर, कंप्यूटर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर, वेब सिक्योरिटी मैनेजर की पोस्ट मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम कोर स्किल्स की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में आप साइबर क्राइम, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, क्रिप्टोग्राफी, इंट्रक्शन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। राइट, अगर हम इसमें बात करेंगे एथिकल हैकिंग में, राइट, आपको कौन से स्किल्स चाहिए होंगे? पढ़ते नहीं, मैम ने गलत बोला एग्जैक्टली कि स्किल्स कौन से चाहिए, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, क्रिप्टोग्राफी, वेब एप्लीकेशन एंड लिनक्स, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं स्किल्स आपके होना चाहिए या नॉलेज जरूरी है, आपको होना चाहिए लिटिल बिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपके और भी कई डाउट्स बचे हुए हैं तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी एक डेडिकेटेड चैनल है इंजीनियरिंग का आरजे खबरी नाम से, जिसको जाके आप फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आओ, लाइव साहिब आता हूँ, वहां पर मजे करेंगे अपन। तो जल्दी पूछो आपसे अपना सवाल, इंस्टाग्राम पर मिलेगा आपको आपका जवाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.